नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QSRJK में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए। दोस्तों आपका SSC GD का एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि आपके SSC की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। जिस क्वेश्चन का भी आपको आंसर आता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित दोस्तों मैं डेली टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखते हुए आपको चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या मांग की थी। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हर अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोस्तों 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था दूसरा, तो दोस्तों उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1931 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी माना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि निर्वाचन आयोग, जो कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निकाय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। दोस्तों ये भी SSC एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है। दोस्तों SSC की एग्जाम में खेल से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आगा खान कप है ये आपकी हॉकी खेल से संबंधित है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा नृत्य जो लोक नृत्य है जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों राजस्थान का जो लोक नृत्य है सुप्रसिद्ध वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि घूमर। ये घूमर है जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो कि निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो दोस्तों लाल डेटा पुस्तक है जो कि ये लुप्त प्रजातियों की बारे में ये दोस्तों रिकॉर्ड रखती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुप्त प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों बिरजू महाराज की हम बात करते हैं तो बिरजू महाराज है ये आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथक शैली से संबंध रखते हैं। दोस्तों नृत्य शैली से दोस्तों एक क्वेश्चन SSC GD की एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लौसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों हम लौसार फेस्टिवल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लौसार फेस्टिवल है ये मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों फेस्टिवल से भी एक क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों लौसार फेस्टिवल की हम बात करते हैं तो ये मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोनापा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी SSC की एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा गया है और बहुत बार इस क्वेश्चन को अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। तो एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों हम एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है। तो दोस्तों हम ब्रिटिश संसद में यदि सदस्य बनने वाले पहले इंडियन के नाम बात करते हैं दोस्तों वह है दादा भाई नौरोजी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय जो कि सदस्य बनने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों नृत्य और फेस्टिवल से दोस्तों आपका एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में।
तो दोस्तों इसको याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की नृत्य शैली से संबंधित नृत्य है वो आपका माच नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माच नृत्य है, जो कि मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ल्यूपिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किसके बीच एक संयुक्त प्रयास है। तो दोस्तों ल्यूपिक्स की हम बात करते हैं तो ल्यूपिक्स हमारे इसरो जिसका मुख्यालय आपके बेंगलोर में है। और यदि हम इसरो की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अक्सर इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो की फुल फॉर्म है। यदि इसरो के मुख्यालय की हम बात करते हैं तो बेंगलोर में। वर्तमान इसमें चीफ की हम बात करते हैं तो एस सोमनाथ जो कि इसके वर्तमान में चीफ है। यदि इसके प्रथम चीफ के बारे में यदि पूछा जाता है तो विक्रम साराभाई यानी कि विक्रम साराभाई जो कि इसके प्रथम चीफ थे। जो कि हम बात करते हैं कि किसके बीच एक संयुक्त प्रयास है तो दोस्तों ये जेक्सा है जो कि जापान की एक कंपनी है, जो कि एक सैटेलाइट कंपनी है जो कि जापान के टोक्यो में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेक्सा जो कि इसरो और के बीच संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत की सबसे पहले इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन सी थी। तो दोस्तों भारत की सबसे पहली जो इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है वह आपकी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी यानी कि रुड़की जो कि आपकी पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुड़की। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों एसएससी की एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर दोस्तों बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया है और दोस्तों एसएससी के एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो कलिंग पुरस्कार की हम बात करते हैं तो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि गरबा एक नृत्य है। तो दोस्तों गरबा है ये गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात का। दोस्तों गरबा के बारे में भी अक्सर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है ये, याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से संबंधित भी एसएससी जीडी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की हम बात करते हैं तो ये 12 जनवरी के दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायसराय द्वारा नियुक्त की गई हंटर कमीशन में निम्नलिखित में से किस विषय के बारे में दोस्तों तहकीकात की गई थी। तो दोस्तों वायसराय के द्वारा हंटर कमीशन दोस्तों लागू किया गया था। उस हंटर कमीशन में दोस्तों एक तहकीकात की गई, उस विषय का नाम था जलियांवाला बाग त्रासदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलियांवाला बाग त्रासदी के बारे में दोस्तों उस हंटर कमीशन में दोस्तों तहकीकात की गई थी। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 1900 दोस्तों 19 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वह पदार्थ है पराग वाष्प और आर्गन दोस्तों फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी कि रिजर्व कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी एसएससी के एग्जाम में और दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लो दोस्तों इस क्वेश्चन को अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जो यदि बाघ अभयारण्य रिजर्व की हम बात करते हैं तो ये आपका है जिम कार्बोट जो कि सबसे बड़ा भारत का बाघ अभयारण्य या रिजर्व है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो कि एक विभस घाटी यानी कि विभ्रंश घाटी जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं से होकर बहती है। तो दोस्तों ये इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी जो कि वह नदी है जो कि एक रिफ्ट वैली से होकर
गुजरती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपके साहित्य क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दोस्तों दिया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि साहित्य। दोस्तों इसी प्रकार यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों जय हिंद।